नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज हम ज़िक्र करेंगे आमिल की ज़िंदगी के मुताल्लिक़, यानी जो आमिल अमलियात करके आमिल बना है उसकी ज़िंदगी कैसी होती है। ये वीडियो ज़रूरी है इसलिए कि जो शख्स इस चीज़ से अभी तक बचा हुआ है तो वो बेहतर है सोच समझ कर इस शोबे के अंदर, इस फील्ड में कदम रखे, क्योंकि इस आमिल की ज़िंदगी जो है ये आसान नहीं होती। ये ऐसी क़ैद होती है, यानी आमिल जब आमिल बन जाता है, अमल कर लेता है, चिल्ला कर लेता है, तो उसकी ज़िंदगी ऐसी क़ैद के अंदर मुब्तला हो जाती है जिसकी बेड़ियाँ नज़र नहीं आती, जिसका फंदा नज़र नहीं आता, लेकिन वो होता सारी ज़िंदगी क़ैद के अंदर है। क़ैद इसलिए कि जिस शख्स ने जो भी अमल किया, चाहे वो ज़ाहिरी हो बातनी हो, ये बातनी सबसे छोटा है, बामुअक्कल तो बहुत बड़ा है, तो ज़ाहिरी हो या बातनी हो, जिसने जो भी अमल किया हो, बशर्ते के अमल किया हो, आम कसबी यानी कसबी चीज़ हो, अताई चीज़ उसके पास ना हो, कि जैसे किसी ने वज़ाइफ बता दिए, वो वज़ाइफ कर रहा है, उसके ज़रिए काम कर रहा है, तो वो उसकी कोई हैसियत नहीं है। या कोई किताबें देखकर लोगों को तावीज़ दे रहा है, दम कर रहा है, उसकी भी कोई हैसियत नहीं है, उसकी ज़िंदगी नॉर्मल इंसानों की तरह है। लेकिन जो आमिल होगा, जिसने हकीकत के अंदर कुछ कसब किया हो, जिसने चिल्ला करके मेहनत करके कुछ हासिल किया हो, उस शख्स की ज़िंदगी एक क़ैद के अंदर है। क़ैद इसलिए कि जिस हालत में भी वो हो, यानी आमिल जो है, खुशी की हालत हो, बीमारी की हो, मुकाम फोतगी का हो, या कोई शादी का मौका हो, या बीमारी का मसला हो, यानी किसी भी किस्म का कोई मसला उसे दरपेश हो, तो हर हाल के अंदर वो मरते हुए भी एक किस्म का यूँ समझ लें कि ऐसे मर्ज़ के अंदर है जिसमें होश नहीं है, तो तब भी उसके लिए लाजिम है कि वो अपने वजीफ़े को ज़रूर दोहराएगा। यानी जो भी आमिल होगा, क्योंकि अमल अपने पास उस वक़्त तक रहेगा जब तक वो इंसान अमल के बाद हर रोज़ मुतय्यन तादाद के अंदर अपना वजीफ़ा, अपनी पढ़ाई नहीं करेगा। अगर वो चिल्ला करने के बाद उसने अमल को छोड़ दिया, बस ये समझा कि मैं कामयाब हो गया, अब ज़रूरत नहीं है, तो वो बजाय कामयाबी के वो नाकामी की तरफ चला जाता है और ऐसे मसाइल के अंदर मुब्तला हो जाता है कि उसकी सोच से भी बाहर होता है। और वो मसाइल ऐसे होंगे, अगर किसी ने अमल करके छोड़ दिया, या फिर अमल करने के बाद वज़ाइफ तो अपनी पढ़ाई तो करता रहा, लेकिन फिर किसी मजबूरी की वजह से उसने छोड़ दिया और 3 दिन से ज़ायद उसने पढ़ाई नहीं की, तो उसकी सारी मेहनत ख़त्म हो जाएगी और जो इसका रद्द अमल होगा वो इंतहाई सख्त होगा। अब रद्द अमल क्या होगा, तो सबसे मेन चीज़ जो मेन मसला बनता है, मेन मसला दरपेश होता है, वो होता है बीमारी का, कि उस इंसान को, यानी जो आमिल होगा, अमल छोड़ दे, तो उसको सबसे बड़ा मसला ये होगा कि वो बीमारी, ऐसी बीमारी, मसाइब, तकालीफ़ के अंदर मुब्तला हो जाएगा कि जिसका हल न किसी डॉक्टर के पास होगा, जो मसला जो उसको बनेगा वो ना किसी डॉक्टर को समझ आएगी, न किसी हकीम को समझ आएगी, और आजकल जैसे आमिलीन हैं तो ना ही किसी आमिल को समझ आएगी। उसका इलाज एक नामुमकिन बन के रह जाएगा, यानी इलाज बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके मर्ज़ को ना कोई पहचानेगा और ना कोई इलाज करेगा, क्योंकि तशख़ीस आजकल बहुत कम मिलती है कि जो शख्स ऐसे आमिल हों कि जो सही तरह तशख़ीस कर पाए। तो जब तशख़ीस सही नहीं होगी तो इलाज मुमकिन नहीं है, इसलिए वो उसी बीमारी के अंदर, उसी तकलीफ़ परेशानी के अंदर, उसी रिज़्क़ की तंगी के अंदर वो दुनिया से तो चला जाएगा, लेकिन उसका ये मसला हल नहीं होगा। इसलिए कोई भी आमिल है, ये तो बात थी कि जिसने अमल को छोड़ दिया कि वो परेशानी के अंदर मुब्तला रहेगा, और जो आमिल है अपना वजीफ़ा कर रहा है, मैंने कहा उसके लिए भी सारी ज़िंदगी एक क़ैद की तरह है। क़ैद इसलिए है कि किसी किस्म का कोई भी मसला दरपेश हो, खुशी का हो, गमी का हो, बीमारी का हो, कोई भी मसला दरपेश हो, जिस हाल में भी वो हो, और उसने हर हाल के अंदर अपने वजीफ़े को दोहराना ज़रूर है। यानी
अपना जो उसने अमल किया है उस अमल की एक मुतय्यन तादाद जो उसने की होगी आम हालत के अंदर पढ़ने के लिए, तो वो उसको हर हाल में लाजिमन करना पड़ेगा। अगर वो वजीफ़ा नहीं करेगा, 3 दिन गुजर गए, फिर तो उसकी कैफियत ही बदल जाएगी। और इसमें अगर ज़ाहिर का मामला हो, यानी जिसने, ये तो बातिन के, ये तो है मसला बातिन का कि जिसने बातिनी अमल किया हो उसके साथ ये होगा, और जिसने ज़ाहिर का अमल करने के बाद ये कैफियत बनाई हो, छोड़ दिया हो, तो उसकी कैफियत जो होगी वो इंतहाई ख़तरनाक होगी कि वो चंद दिन के बाद, यानी बिलफर्ज किसी ने अमल किया ज़ाहिर का और फिर उस अमल को छोड़ दिया, उस अमल की यानी पढ़ाई छोड़ दी। अमल को छोड़ने से मतलब यह है कि उसने उसकी पढ़ाई छोड़ दी। तो पढ़ाई छोड़ने के बाद शायद है कि वो 41 दिन यानी सही तंदुरुस्ती में गुजारे। ये नामुमकिन सी बात है कि 40 या 41 दिन वो तंदुरुस्ती में गुजारे। चंद दिनों के बाद बीमारियां मुसल्लत हो जाएंगी, और बीमारी ऐसी कि वो उसे चारपाई पे हमेशा के लिए लिटा देंगी, वो दोबारा उठ नहीं पाएगा। सिर्फ उसी का मसला नहीं, सिर्फ ये तो होता ना कि एक आमिल का मामला है, आमिल अमल करे, उसको उसने छोड़ दिया, तकलीफ पहुंची, चले वो कोई बात नहीं, वो उसने बर्दाश्त कर ली, लेकिन सिर्फ वहाँ तक महदूद नहीं मामला रहता, ये आमिल के अहलो अयाल तक भी मुंतकिल हो जाता है कि आमिल जिसने अमल छोड़ दिया, वजीफ़ा छोड़ दिया अमल करने के बाद, तो अब वो तो बीमार हो गई, अब उसके साथ जो भी उसके करीब होगा, वालिदैन में से हो या बीवी बच्चों में से, बहन भाइयों में से, जो भी उसके करीब होगा, वो उसको भी वही बीमारी शुरू हो जाएगी। और बीमारी भी आम नहीं बल्कि खुल के बीमारी होगी। खुल के मुराद ये है कि खुल के ज़ाहिर हो जाएंगे, उस पर हमला करेंगे, दौरे की कैफियत बनेगी, तकलीफ़ तरह तरह की होगी, रिज़्क़ की तंगी बेतहाशा होगी, जहाँ काम बनता होगा वो काम भी ये बिगाड़ देंगे। नहीं, हर तरह की तकलीफ़ उस इंसान को पहुँचाते हैं। अगर आमिल बन जाओ, अमल जारी रखो, तब भी कैद है, ऐसी कैद जो नज़र नहीं आती कि आपने हर हाल के अंदर उसको पढ़ना ज़रूर है। अगर आप आमिल बनने के बाद, अमल करने के बाद, चाहे ज़ाहिरी हो बातिनी हो, आप उसको छोड़ देते हैं, फिर इन तकलीफ़ों और मसाइब के अंदर आप मुब्तला होंगे जिसको निकालने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए जो हजरात इस चीज़ से दूर हैं, ये मेरा एक मशवरा है कि जो हजरात इस फील्ड के अंदर, इस शोबे में नहीं आए लेकिन इरादा रखते हैं, तो बेहतर है कि आप बजाय इसके कि इस फील्ड में आए तो आप कोई और काम करें, फिर इसमें ना आए। क्यों? इसमें आने के बाद आपकी ज़िंदगी कैद हो जाएगी, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक नहीं रहेंगे, आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, लाजमी बात है। खिलाफ, अगर ज़ाहिरी है खिलाफ शरा काम, तो वो पाबंदी होगी, आप वो भी नहीं कर सकते। वो तो अच्छी बात है कि चलो खिलाफ शरा इंसान काम न करे, चाहे किसी का ही डर हो, लेकिन ये है कि खिलाफ शरा काम से बचा हुआ है। लेकिन कैद ज़िंदगी ज़रूर है कि वो अपनी मर्ज़ी का गोया के मालिक नहीं रहा। आप उसने पढ़ना ज़रूर है, उसने पाक ज़रूर रहना है, उसने बावुज़ू ज़्यादा हिस्सा जो है दिन का वो बावुज़ू ज़रूर रहना है, उसने ना यानी उसके अंदर शराइत के अंदर, मुआहिदे के अंदर तय होगा कि आपने बदबूदार चीज़ नहीं खानी, उसका पाबंद वो ज़रूर रहेगा। यानी ये तमाम चीज़ें जो हैं इंसान की ज़िंदगी में एक मुसीबत बन के लागू हो जाती हैं कि कोई इंसान अपनी मर्ज़ी के बिना वो जो मना करे उन चीज़ों को खा नहीं सकता, फिर अपनी मर्ज़ी के बिना पढ़ाई को मुलतवी नहीं कर सकता कि चलो आज नहीं तो कल कर लें, कल नहीं तो परसों, जानबूझ के ये भी नहीं कर सकता। इसलिए जो हजरात इस चीज़ से दूर हैं, बरादराना मशवरा है उनको कि वो इससे दूर ही रहें। ये दूर से बड़ा खूबसूरत नज़र आता है। आमिल जो हकीकी आमिल है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो आमिल बनना चाहते हैं, कि जो किताबी कीड़े हैं या किसी से इजाज़त लेके बुज़ुर्गों से चल रहे हैं, तो उनकी तो बात ही अलग है, वो उनको तो आमिल भी नहीं कहा जा सकता, चाहे वो इलाज ही कर रहे हो। आमिल वो है कि जो चीज़ को कसब करे, जो कमाए, जो मेहनत करके हासिल करे। तो जो शख्स अभी तक इरादा ज़रूर रखता है लेकिन अभी तक कोई ऐसा अमल उसने नहीं किया, वज़ाइफ किए हों तो उसका मसला नहीं है, एक मुस्तकिल चिल्ला नहीं किया, तो बेहतर है कि वो इस मामले से दूर रहे। तो जब वो दूर रहेगा तो इंशाअल्लाह कोताही नहीं होगी, कोताही का मामला ही ख़त्म हो जाएगा। अगर कोताही का मामला ख़त्म होगा तो डर किसी बात का नहीं है। अगर आप इस चीज़ के अंदर आने के बाद आप कोताही कर देते हैं तो आप तो बीमार होंगी, आपकी औलाद भी बीमार होगी, और फिर ये एक नस्ल में नहीं बल्कि पता नहीं कितनी नस्लों तक चलेगा। जब तक आपको सही मुआलिज न मिले,
इलाज करने वाला नहीं मिलेगा, ये नस्ल दर नस्ल चलता जाएगा। वल्लाहु आलम कितनी नस्ल तक चलेगा। इसलिए जो इस फील्ड में नहीं आए तो वो बेहतर है, उनके लिए बहुत बेहतर है, अपना भी ख्याल करें, अपने अहलो आयाल का ख्याल करें, वो इस फील्ड से, इस शोबे से दूर रहें। ये ज़ाहिरी तौर पर तो आपको खूबसूरत नज़र आता है कि मेरी मशहूरी होगी, मुझे नज़र आएंगे, मैं बात करूँगा, मैं काम लूँगा, मैं फ़लाँ करूँगा, मैं फ़लाँ करूँगा, यानी ये इंसान के ख्यालात हैं, जितने मर्ज़ी बढ़ा लो, लेकिन हकीकत के अंदर इसके बरअक्स होता है। इसलिए जो इस फील्ड के अंदर नहीं आए तो बेहतर है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको बचा के रखे। जो इस फील्ड में आ चुके हैं उनके लिए लाजिम है कि वो लोग इस अमल, कोई भी अमल जो भी उन्होंने किया हो, उस अमल को कभी ना छोड़े। फिर भी अगर आप लोग शौक़ रखते हैं कि आपने अमल करना ही करना है, या आपके इलाके में कोई दुश्मन ऐसे हैं, जादूगर हैं जो तंग करते हैं, आपको ज़रूरी है आपके लिए, या आपकी फैमिली पे कोई जादूगर कर रहा है, तो आप इलाज करवा के थक गए हैं, तो फिर इंशाअल्लाह मैं जो है, इरादा तो यही है मेरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर इस्तकामत अता फरमाए, कि मैं सीढ़ी ब सीढ़ी, आहिस्ता आहिस्ता जो है, जो एक तरतीब होती है आमिल की, जिससे आपकी हिफाजत, आपके अहलो आयाल, आपकी घर की हिफाजत हो, उस तरतीब से इंशाअल्लाह अगली वीडियो के अंदर, फिर उससे अगली, यानी एक तरतीब बनाऊंगा कि आहिस्ता आहिस्ता एक असबाक शुरू हो। अगर कोई शौक़ रखे और मजबूरी के अंदर शौक़ रखे तो इंशाअल्लाह जब उस तरतीब से चलेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी भी हिफाजत फरमाएंगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अहलो अयाल यानी घर वालों की भी हिफाजत फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।